हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में अभ्यास पुस्तिका एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका जो आपको मिली हुई है, इसका आज हम हिंदी में कक्षा 6वीं का आपका जो अध्याय 2 है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अध्याय 1 का आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं पाठ 2 है कटुक बचन मत बोल, कक्षा 6वीं एट ग्रेट पुस्तिका का अध्याय 2 है हिंदी का। ठीक है, कक्षा 6वीं हिंदी का एट ग्रेट अभ्यास अभ्यास पुस्तिका जो आपको मिली हुई है इसका पूरा हम सॉल्यूशन देख रहे हैं और आज हम पाठ 2 का देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सभी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लाल बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का, उसको दबा देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ऑल बटन पर सेट करके। ठीक है, तो सभी वीडियोस आपको मिल पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सबसे पहले दिए गए हैं। कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? तो देखिए इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप अपनी पाठ्य पुस्तकों से, अपनी किताबों से ढूंढकर लिख सकते हैं इसमें आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पृष्ठ क्रमांक 7 पर अनुच्छेद 2 में आपको इसी चैप्टर में कटुक वचन मत बोल में मिल जाएगा ये। तो इसको इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। वाक् चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मीठी वाणी के लिए कोयल का एवं कर्कश वाणी के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो देखिए पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है आपका, पाठ के आधार पर जीव की 2 विशेषता बताइए। तो पृष्ठ क्रमांक 6 यानी कि पेज नंबर 6 पर आपको ये मिल जाएगा। जीभ 3 इंच की होती है, जीभ 6 फुट के आदमी को भी मार सकती है। तो ये इसके आंसर आप इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो ये आपको पेज नंबर 6 पर मिल जाएगा। ज्ञान से भरी हुई बातों से लोगों को सम्मान मिलता है और गलत बातों से अपमान और सजा मिलती है। तो इस प्रकार से पांचवी का आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न है आपका छठवां प्रश्न है, दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इम्तिहान क्या होता है? परीक्षा होती है। ठीक है, हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। गुलामी क्या होती है? दास्ता होती है, हमें अंग्रेजी की दास्ता, अंग्रेजों की, ठीक है यहाँ पर अंग्रेज है, यहाँ पर अंग्रेजों की दास्ता झेलनी पड़ी। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजों है। उसके बाद होशियार में समझदार आप इसका अर्थ लिख सकते हैं और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मोहन एक समझदार छात्र है। ठीक है, इस प्रकार इसका कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानि होती हैं अपने शब्दों में लिखिए। समझ आधारित ये प्रश्न है, इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। कटु वचन बोलने पर दूसरों को बुरा लगता है और उनके मन को ठेस पहुंचती है। कटु वचन बोलने से सजा भी मिलती है एवं आपस में लड़ाई भी होती है। कटु वचन बोलने से हमारा सम्मान कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए मूल्यांकन 2, इसमें आपका इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में, अति लघु उत्तरीय में। आठवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर लुकमान की विशेषता बताइए। तो लुकमान बड़ा बुद्धिमान था। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता आप बता सकते हैं। नौवां प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में, वाणी की किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होती है। तो वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग और दुरुपयोग से नरक की प्राप्ति होती है, ये आपको इसमें लिख लेना है। अगला प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है? 10वें प्रश्न में निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो भाषा भारती कक्षा 3 में ये आपको मिल जाएगा। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से लिखेंगे, हमें जो भी बात कहना चाहिए वह साफ सुथरी एवं स्पष्ट और सत्य होनी चाहिए। किसी भी तरह से हमें कटुक वाणी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कटुक वाणी में मिठास नहीं होती है, वह हमेशा कड़वी व खट्टी होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं और आपका ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के हम इसी प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं कराया तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अन्य वीडियो, अन्य विषयों के और अन्य वीडियो देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल प्लेलिस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।